ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्द हों। सर्वप्रथम हमारे वीडियो को देख रहे सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते है। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के कवर पर आपने देखा कि इसको अगर नहीं देखा तो हो सकता है हमें बाद में पछताना पड़े, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो है। टीजीटी पीजीटी आर्ट से तैयारी करने वाले जितने भी प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम उस टॉपिक को लेकर आए हैं जिस टॉपिक से आपका भविष्य का निर्धारण होगा और आप उस ऊंचाइयों को छुएंगे। तो वास्तव में आप लोग सभी दूर दूर तक इस वीडियो को भेजेंगे और अपने यार दोस्तों से इसको शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। क्योंकि मैंने पूरा निचोड़ कर किताबों को देख करके पढ़ करके आपके लिए सॉल्यूशन निकाला है, क्योंकि ये बहुत समस्या सारी हम लोगों के सामने आती है। जब कोई तैयारी करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे पहली समस्या आती है कि हम कौन सी बुक पढ़ें जिससे हमारा बढ़िया से तैयारी हो जाए। तो इसके बारे में कई मैसेज हमको मिले और कई लोगों ने हमसे आग्रह भी किया कि सर कोई अच्छी सी पुस्तकों के बारे में बताइए जिससे हम अपनी तैयारी कर सकें। तो आप घर बैठे इन पुस्तकों के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा पूरा वादा है कि इन किताबों को पढ़ लेने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। और रही बात पूरा पेपर हल करने की, तो आप जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहें उसके लिए आप 10-20 किताबें पढ़ें, इससे आपका फ़ायदा होने वाला है। तो आप जितनी किताबें पढ़ना चाहें, आज हम मेन किताबों पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। बाकी आप पर निर्भर करता है आप कितना पढ़ पाते हैं, कितना इन्वेस्ट कर पाते हैं अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि हर एक व्यक्ति की वो समस्या अलग अलग तरीके से सामने आती है। सबसे पहले मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को ईमानदारी के साथ लाइक करें और शेयर करें, और अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको मिलने वाली हैं आगे। क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आप लोग जो हमारे इस बैच को ज्वाइन करना चाहें तो मैं उनको बताना चाहूँगा, ऑल इन वन आप कोई भी कोचिंग में जाकर संपर्क कर लें। हमारी फीस मात्र 599 रुपये में पूरा सिलेबस आपको करवा के देंगे, उसी 599 रुपये में। और बहुत सारे बच्चों के अंदर ये भावना है कि अभी से हम क्यों बैच लें, जब भर्ती आएगी तब हम बैच ले लेंगे। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि देखिए, किसी चीज़ को तैयार करने में कुछ थोड़ा बहुत समय लगता है। अगर उस समय को हम सही प्रयोग में नहीं लाए तो कर्तव्य रहते हैं वह अधूरे रह जाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, इस समय को बर्बाद ना करें। अगर आप आर्ट से तैयारी करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते रहें, क्योंकि किसी भी समय टीजीटी पीजीटी आर्ट की या अन्य सब्जेक्ट की भर्तियां आने वाली हैं। तो आप लोग पहले से भी तैयारी कर लें तो ये ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इस कंपटीशन के माहौल में आप नहीं जानते हो, लाखों बच्चे फॉर्म डालते हैं, क्या सबका सिलेक्शन होगा? नहीं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो ज़्यादा पढ़ेगा, एक फार्मूला है, जो ज़्यादा पढ़ेगा उसको ज़्यादा ज्ञान होगा। तो आपके पास अभी ज़्यादा समय है, आप धीरे धीरे अपनी प्रगति को बढ़ाते रहिए, अपनी स्थिति को और मजबूत करते रहिए। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि जो लोग अपनी पढ़ाई को कुछ देर के लिए स्थगित कर रखे हैं तो अपनी निरंतर पढ़ाई जारी रखें। हाँ, ये समय हो सकता है कि आप
उस टाइम ज़्यादा समय देते हैं, इस टाइम थोड़ा अगर चाहें तो आप कम टाइम देकर के भी अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकते हैं। तो आप लगातार मेहनत करने से जो उस टाइम पेपर के टाइम मारामारी जो चल रही होती है पढ़ाई के ऊपर, उससे आप बच सकते हैं। तब आप प्रैक्टिस सेट हल करिए और देखिए कि हमें कितना नॉलेज है, कौन सी जगह पर हमें कमी है, उस कमी को हम अपने रिवीजन के माध्यम से पूरा करते रहेंगे। तो सभी लोग अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और मेरे साथ जुड़ने वाले बच्चे कतई बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से घबराना ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है हम लोगों की। तो हम मेहनत से घबराएंगे नहीं और आगे निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो आज हम चर्चा जो करने वाले हैं वही चीज़ें आपको महत्वपूर्ण लगेंगी कि ये चीज़ वास्तव में आज तक किसी ने नहीं बताया, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों पर चर्चा करने वाला हूँ जो खुलकर लोग नहीं बताते हैं। मैं उन बातों को खुलकर आपसे शेयर करूँगा जो सच है, क्योंकि लोग बहुत कुछ बताते हैं लेकिन उसमें सत्य असत्य की बातें थोड़ा कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन जो बातें हम आज अपने इस चैनल के माध्यम से आपको पुस्तकों के बारे में बताने वाले हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल सटीक रहेगा। आप किताबें लें या उससे पहले जा कर के किताबों का अध्ययन करें, क्योंकि वहाँ जब किताबें लेने जाते हैं तो आपके पास 10-5 मिनट का समय है, तो आप देख लें कि क्या जो मैंने बताया था वो सच है या गलत है। फिर आप मेरी बात पर विश्वास करें, उसके बाद अपना किताब खरीदें और उसके बाद अपनी तैयारी करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हम आज बात जो करने वाले हैं तो बच्चों वही जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की आती है कि हम तैयारी करें तो किस माध्यम से करें। तो सबसे पहले वही एक बात हम आपको फिर से दोहराना चाहते हैं कि देखिए, सिर्फ कोचिंग के सहारे मत रहिए। कोई भी अन्य कोचिंग भी कर रहा है उसी के सहारे मत रहिए। हाँ, मार्गदर्शन उससे लेते रहिए, लेकिन अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। आप दूसरे के सहारे से अगर ऊंचाई छूना चाह रहे हैं तो आप हो सकता है उस ऊंचाई से वंचित रह जाएं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप अपनी मेहनत अपनी तरीके से करना चाहें। मैं उन बच्चों को भी बताना चाहता हूँ, बहुत लोग बच्चे कहते हैं कि रूटीन में हमें प्रॉब्लम है, हम रात में नहीं पढ़ पाते हैं, हम दिन में नहीं पढ़ पाते हैं। किसी की कोई भी समस्या है वो अपने हिसाब से, मैं नहीं कहता हूँ कि आप सुबह उठ के 4 बजे पढ़िए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप दिन में पढ़िए। आप जब आप रात्रचर प्राणी हैं तो रात में पढ़िए, पूरी रात पढ़िए, दिन को सोइए। आप दिन को पढ़ने वाले हैं तो पूरी रात सोइए, आप दिन में पढ़िए। सुबह उठना ना उठना ये आप पर निर्भर करता है। सुबह उठना अच्छा होता है लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं, आप अपने सिस्टम को नहीं बदलना चाहते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं नहीं कहता कि आप अपने नेचर से समझौता करें, नेचर जो जिसका है वो अपने हिसाब से रहें। बस बात इस चीज़ की ध्यान में रखना है कि हम पढ़ाई किस मन से कर रहे हैं। अगर हम वो ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, आपको उसी तरह से याद होगा जिस तरह से आप रात या दिन में किसी भी टाइम पढ़ते हैं। तो आप लोग इस सब चीज़ों पर विशेष ध्यान ना दें, बस सिर्फ अपने मेहनत कश ईमानदारी करने वाले मन पर विश्वास रखें कि हम अपने मन से पढ़ाई अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ करेंगे। तो बच्चों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है ऊपर, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। टीजीटी पीजीटी कला की तैयारी करने वाले के लिए महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, तैयार हो जाओ और वीडियो को थोड़ा भी काट पीट के मत देखना, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर वो जानकारी छुपी है जिससे आपको आगे बढ़ना है। तो वीडियो को कोई काटेगा पीटेगा नहीं, आगे बढ़ाकर मत देखिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। इसीलिए ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है
कि कोई जानकारी आपको छू ना सके, छूट ना सके। अगर कोई छूट गई तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि इस चीज़ की तो हमें जानकारी नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हमें पढ़ना है उन पर विचार करना है। तो सबसे पहले जब किसी चीज़ की तैयारी करने जाते हैं तो उसमें हमें कोई इंटरेस्ट या जानकारी नहीं रहती है, तो हमें सबसे पहले उस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट पैदा करना है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं उनको 1, 2, 3, 4 सेट अगर आपको मिल जाएंगे, आते हैं, तो उन पेपरों को हल करिए और फिर देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो पहचानना यही चीज़ है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तभी तो आपको बुक पढ़ने में मज़ा आएगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम ये किताब पढ़ें तो हमारे लिए अच्छी है। पहले हमें उस टाइप को पकड़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर के पेपर अगर 2-3 साल के मिल जाते हैं तो हम उनको सॉल्व करेंगे, उनको देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर उससे हमें जब अंदाज़ा लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर बुक पढ़ने में और इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट जगाने का पहला फार्मूला है प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए। फिर बात आती है, हम भी पुस्तकों के बारे में बात बाद में करते हैं। पहले हम ऊपर जो 2 पुस्तकें लिखे हैं ये आपके टाइप्स को ही पहचानने के लिए लिखी गई हैं। सबसे पहले हम इन किताबों को लेकर के एक बार गहन अध्ययन जरूर करेंगे। इनको पढ़ने से आपके अंदर मनोभाव और बढ़ता है किताबों के प्रति। तो पहली किताब जो हमने लिख रखी है, यूथ कंपटीशन टाइम की सॉल्व पेपर जो होती है, यूथ कंपटीशन टाइम के द्वारा एक सॉल्व पेपर होता है जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन की संख्या दी हुई है। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्लस दूसरी चीज, एक तो ये सॉल्व होंगे, इसमें अच्छाई क्या है, आखिर ये क्यों है ऐसी किताब, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, इसलिए हम आपसे बताना चाहते हैं। क्योंकि ये यूथ कंपटीशन टाइम की जो सॉल्व पेपर क्वेश्चन है ये विश्लेषण पर आधारित है। पूरी इनकी जो क्वेश्चन होते हैं, अगर उसका आंसर नीचे दिया है तो उस आंसर का विश्लेषण दिया है कि आखिर इसका आंसर ये क्यों है, जिससे आपका आंसर जो होता है एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपके अंदर मजबूती आ जाती है कि ये क्वेश्चन पढ़ा था और इसके बारे में ये विस्तार से जानकारी मिली है और ये क्वेश्चन यहाँ पर 100% सही है। तो हमें सॉल्व पेपर वही जो विश्लेषण के साथ है वो एक किताब जरूर लेनी है। और ये दोनों जो किताबें लिखी हैं, एक घटना चक्र सॉल्व पेपर दूसरी और एक यूथ कंपटीशन टाइम की सॉल्व पेपर, ये दोनों विश्लेषण पर आधारित हैं। तो हम जो ये इतनी सारी किताबें लिखी हैं, सारी किताबें आपको नहीं लेनी है। मैं बताया ना, हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप सारी किताबें ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है या मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए इसमें से आपके लिए सब किताबें इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन हम अपने इनकम के अनुसार और तैयारी अपनी मेहनत के अनुसार देखेंगे कि कौन सी किताब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बाकी किताबें सभी बढ़िया होती हैं। जो बच्चे कहते हैं सर बताइए बढ़िया किताबें कौन हैं, तो वास्तव में मुझे कोई किताब खराब लगती ही नहीं है। देखिए, किताब पढ़ने का एक सिस्टम है। किताब को एक बार पढ़ोगे तो 10% मात्र समझ में आएगी। किताब को जब दूसरी बार समझोगे, पढ़ोगे, तो वो 20% समझ में आएगी। अगर हम किताब को तीसरी बार पढ़ा तो 20 का डबल हो जाता है, 40% किताब समझ के आएगी। अगर हम उसको अगली बार चौथी बार पढ़े तो 40 का डबल हो जाता है, 80% किताब मुझे समझ में आने लगेगी। और अगर 5वीं बार पढ़ दिया तो 100% वो किताब आपको अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि इसका हर बार में एक स्क्वायर बढ़ता है, मतलब डबल होता जाता है। तो पहले 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 के बाद 100 के बाद, और वही तब किताब हमें अच्छी लगने लगती है। तो किताब पढ़ने का ये एक तरीका है कि आप जितना ज़्यादा उसको पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगी।
तो यहाँ पर सभी किताबें आपके लिए अनिवार्य हैं, लेकिन आपको सब किताबें न लेकर के इनमें से महत्वपूर्ण 4-5-6 किताबें लेकर के आप तैयारी करो, बेहतर तैयारी आपकी होगी। लेकिन उन किताबों को जैसा मैंने बताया कई बार पढ़ो, जब कई बार पढ़ोगे तब आपको किताबें समझ में आने लगेंगी। तो पहली किताब पर हम चर्चा किए ये, और दूसरी किताब ये घटना चक्र की एक साल पेपर आती है। अब बच्चों अगर हम बात करें कि ये दोनों किताबें क्यों लिखी, कभी कभार ये हो जाता है कि ये किताब नहीं मिले तो हम ये किताब ले सकते हैं, या ये किताब मिली तो हम यही लेंगे और इसको नहीं लेंगे। मतलब जो हमें आसानी से मिल जाएगी उस किताब को हम खरीदेंगे। अब बात करें इन दोनों में बेहतर कौन है, ये भी मैं बता दूंगा कि कौन बेटर है। देखिए मैं दोनों किताबें पढ़ चुका हूँ, मुझे पूरी जानकारी है इसके बारे में, दोनों किताबों में क्या अंतर है, क्या है, यही चीजें आपको जानना है। तो यूथ कंपटीशन टाइम की किताब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। घटना चक्र से भी बढ़िया अगर किताब देखी जाए तो यूथ कंपटीशन टाइम है। पहला इसका नियम क्या है, एक तो सबसे बढ़िया इसमें क्वेश्चन अधिक है, घटना चक्र से ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर है। दूसरी चीज, अब जब क्वेश्चन अच्छी है, क्वेश्चन ज्यादा है तो ये किताब वास्तव हमारे लिए अच्छी है क्योंकि ज्यादा हमें पढ़ाई को माध्यम मिल जाएगा। दूसरी चीज घटना चक्र का विश्लेषण और इसके विश्लेषण में भी अंतर है। इसमें प्रैक्टिस सेट के अब जो नई 2020 और 22 की किताब आई है उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं और जो साल पेपर हैं वो भी हैं। दूसरी चीज प्रैक्टिस सेट के भी कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये किताब मैं सबसे पहले प्राथमिकता दे रहा हूँ कि आप इसको खरीदें। अगर नहीं मिलती है तो उसके लिए आप घटना चक्र खरीद सकते हैं क्योंकि ये भी किताब है लेकिन इससे थोड़ा कम बेटर है। तो आप लोग इस किताब के बगल में अगर नहीं मिलती है तो आप घटना चक्र लेंगे, अन्यथा यूथ कंपटीशन की किताब आप लेंगे। तो हम बात करें तो इन दोनों में से आपको सिर्फ एक किताब लेनी है। हम बात करें अगर इन दोनों में तो एक किताब ले लेनी है। हम अगली बात अगर करें तो हमारे पास ये किताब है भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला का इतिहास, डॉक्टर रीता प्रताप की ये किताब है। वास्तव में इस किताब के अंदर जादू है क्योंकि ये इस किताब को हर टीजीटी पीजीटी करने वाला बच्चा, हर टीजीटी पीजीटी का तैयारी जो कर रहा है बच्चा, उसके लिए ये भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला का इतिहास डॉक्टर रीता प्रताप के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। आप लोगों को ये किताब तो लेनी ही लेनी है क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन फंसता है। क्योंकि ये किताब क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला के इतिहास की अगर बात करें तो इसमें जो है आदिकाल से लेकर के और नवकाल, पहाड़ी चित्रकला और पता नहीं कितनी मूर्ति कलाओं के बारे में और आधुनिक कलाकारों की भी जानकारी मिलती है। तो ये किताब तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। तो एक किताब हम ये जरूर लेंगे। तो इन दोनों में से एक और भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला का इतिहास डॉक्टर रीता प्रताप में से एक ये किताब लेनी है। फिर अगर हम बात करें तो अगली अगर किताब की बात करें, आधुनिक भारतीय चित्रकला डॉक्टर गिरिराज किशोर की ये किताब है। ये भी किताब बहुत अच्छी है। समकालीन भारतीय कला डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की किताब है। ये सब आधुनिक, समकालीन, आधुनिक जो किताबें हैं ये सब एक पैटर्न पर आधारित हैं, सब हूबहू किताबों का रूप देखा है। लेकिन हम इसमें अभी आपको बताते हैं कि कौन सी किताब सबसे पहले प्राथमिकता आपको देनी है, उसके बाद आपको किस किताब को प्राथमिकता देनी है। तो भारतीय चित्रकला का इतिहास लेने के बाद आप अगर पहुंचेंगे तो हमारे पास आधुनिक भारतीय चित्रकला पढ़नी पड़ती है। हमें आधुनिक चित्रकारों के बारे में जानकारी लेनी होती है, उसकी मूर्ति कला के बारे में जानकारी लेनी होती है। तो हम
आधुनिक भारतीय चित्रकला डॉक्टर गिरिराज किशोर और एक समकालीन भारतीय कला डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की और एक आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ डॉक्टर प्रेमचंद गोस्वामी। ये किताबें आप 3 किताबों में से कोई एक किताब लेंगे और वो तीनों किताबें एक ही पैटर्न पर आधारित हैं, तो हम इन तीनों किताबों में से एक किताब ही लेंगे। इन तीनों किताबों में से एक किताब लेंगे और वो किताब आप डिसाइड करेंगे। अगर सबसे पहले देखी जाए प्राथमिकता देने की बात, तो ये तीनों समकालीन और आधुनिक वही एक ही चीज होता है। समकालीन और आधुनिक वही भारतीय चित्रकला है जो तीनों में एक ही में कॉमन रहती है। तो हम बात करें तो इसमें अगर आपको लेनी है तो सर्वप्रथम ये किताब बहुत अच्छी है, समकालीन भारतीय कला डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की किताब। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर चाहो तो ये किताब आप ले सकते हो। अगर बाय द वे आपके क्षेत्र में ये किताब नहीं मिल पा रही है तो आप क्या करेंगे, आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ डॉक्टर प्रेमचंद गोस्वामी की किताब ले सकते हैं। ये भी किताब दूसरे नंबर पे मजबूत किताब है, आपको और मजबूती की तरफ ले जाएगी। अगर फिर भी ये भी नहीं मिल रही है तब आप डॉक्टर गिरिराज किशोर की आधुनिक भारतीय चित्रकला आपको खरीदनी पड़ेगी। तो इनमें से आप 3 में से एक किताब आपको चॉइस कर लेनी है कि हम कौन सी किताब लें तो हमारे लिए बेटर होगा। तो पहली हम प्राथमिकता ममता चतुर्वेदी वाली किताब को दे रहे हैं, दूसरी प्राथमिकता हम डॉक्टर प्रेमचंद गोस्वामी को दे रहे हैं, और अगली जो सबसे बाद में प्राथमिकता है, अगर नई कोई किताब मिल रही है तो डॉक्टर गिरिराज किशोर की आधुनिक भारतीय चित्रकला को हम खरीदेंगे। वो भी किताब इसी आधार पर आधारित है। तो इनमें से एक ये और एक ये और एक ये 3 किताबें आपकी हो गई। अब हम बात अगर करें तो प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के लिए देखिए, आपने घटना चक्र पढ़ लिया, भारतीय इतिहास, भारतीय चित्रकला और मूर्ति कला के बारे में आधुनिक पढ़ लिया। अब हमें जानकारी होनी चाहिए प्राचीन काल की। तो प्राचीन काल के लिए एक बहुत ही मजबूत किताब है हमारे प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के.सी. श्रीवास्तव की। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें प्राचीन चीज़ों के बारे में, गुफाओं के बारे में और पुरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तीनों कालों के से क्वेश्चन बनने वाले सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और दूसरी चीज़ गुफाओं के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। तो एक ये किताब प्राचीन काल को पढ़ने के लिए एक किताब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब अगर बात करें तो भारत की समकालीन कला एवं परिप्रेक्ष्य प्राणनाथ मागो, ये किताब इसी भारतीय चित्रकला, भारतीय आधुनिक चित्रकला, समकालीन भारतीय कला और आधुनिक भारतीय चित्रकला, ये 3 किताबें जो आपने देखी हैं, आधुनिक भारतीय चित्रकला, समकालीन और आधुनिक भारतीय चित्रकला, तो इन किताबों के बिल्कुल समानार्थी ये किताब है भारत की समकालीन कला एवं परिप्रेक्ष्य प्राणनाथ मागो की किताब है। इसको हमने क्यों कहा कि अगर ये किताब अगर आप नहीं भी लेते हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा धारदार करना चाहते ही हो, आपकी कोई क्वेश्चन ना छूटे, तो ये किताब आपको बच्चा बता दें थोड़ा महंगी होगी। ये किताब लगभग 500 से 600 रुपये के बीच में आपको पड़ेगी, लेकिन ये किताब बहुत दमदार है। तो अगर और आप इस क्षेत्र में मजबूत होना चाहते हो तो एक किताब अगर चाहो तो इसमें से ले लो, और एक किताब भारत की समकालीन कला एवं परिप्रेक्ष्य प्राणनाथ मागो की ले लो। ये भी किताब बहुत अच्छी है और इससे आपकी मजबूती और तेज हो जाएगी। तो एक किताब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर बात करें तो इन बस किताबों से आपकी तैयारी पूरी हो सकती है। ये टीजीटी वालों के लिए इन किताबों से ही आपको मिल जाती है पूरी तैयारी। अगर जो बच्चे पीजीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए पाश्चात्य जगत की
कला के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि टीजीटी में क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन उनके आने भर के क्वेश्चन इस कंपटीशन घटना चक्र में आदि में सब में आपको मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन जितने आते हैं, ज़्यादा इसमें टीजीटी में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर जो पीजीटी की तैयारी करता है उसके लिए आपको पाश्चात्य जगत की कला को पढ़ना होगा, यानी यूरोपियन कला के बारे में अध्ययन करना ही होगा। तो जो बच्चे आप किताब अगर लेना चाहें तो पीजीटी की तैयारी करने वाले ये 2 किताबें और लेंगे। एक लेंगे यूरोपियन चित्रकला का इतिहास, रवि साखालकर की किताब है। ये यूरोपियन चित्रकला का इतिहास, इसमें वहाँ की गुफाओं के बारे में और वहाँ की अन्य जो चित्रकला के क्षेत्र में जानकारियाँ हैं उनके बारे में, कलाकारों के बारे में बहुत कुछ ये किताब सिखाती है हमें पाश्चात्य जगत में। तो ये किताब, और अगर अगली किताब की बात करें तो पाश्चात्य कला में डॉक्टर ममता चतुर्वेदी पाश्चात्य कला की एक पुस्तक है। ये किताब, ये दोनों किताब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं किसके लिए? पीजीटी के लिए। पीजीटी करने वाले बच्चों के लिए ये किताब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोनों। पीजीटी वाले अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि 2, 4, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो चाहें तो उन सभी चीज़ों में पिछले पेपरों में मिलने वाले क्वेश्चनों से तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये हम अगर बात करें तो ये सिर्फ पीजीटी वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताबें हैं। अगर कोई पीजीटी वाला लेना चाहे तो ले सकता है, अगर नहीं लेना चाहता है तो कोई बात नहीं, आपकी तैयारी बस ऊपर दी हुई किताबें। तो अभी तक आप लोगों को तमाम कोचिंगों के माध्यम से बताया गया होगा कि आपको 8 किताबें लेनी, 10 किताबें लेनी है, 15 किताबें लेनी है, तो उन पर विचार मत करिए। आपको जो जैसा कि मैंने बताया 1, 2, 3, 4 और 5 किताबों के माध्यम से आप पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं। और जो टीजीटी के अलावा पीजीटी में तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए 2 किताबें और पढ़ जाती हैं। 7 किताबों के माध्यम से आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर सकते हो। अब इसमें से आप डिसाइड कर लो। मैंने इस सब चीज़ों में सारी जानकारियाँ आपको दे दी हैं कि इसमें क्या है और किस बारे में किताबों में लिखा है। तो हम बात यही फिर से एक बात दोहरा देते हैं, इस घटना चक्र और यूथ कंपटीशन में आपको एक किताब लेनी है जिसमें साल पेपर के साथ विश्लेषण दिया होता है। अगर अगली बात करें तो हमें ये भारतीय चित्रकला एवं मोद कला का इतिहास, रीता प्रताप की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है, इसको लेना ही लेना है। जो भी तैयारी करते हैं नए बच्चे, उनके लिए ये किताब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर बात करें तो 4 से लगाकर 6 तक ये 3 किताबों में से आपको एक किताब ले लेनी है, जिसमें समकालीन भारतीय कला ममता चतुर्वेदी की अच्छी किताब है। अगर ना मिले तो आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधारित हम डॉक्टर प्रेमचंद गोस्वामी की है। फिर भी अगर ना मिले तो आधुनिक भारतीय चित्रकला डॉक्टर गिरिराज किशोर की किताब है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के लिए श्री केसी श्रीवास्तव को लेंगे। और फिर भारत की समकालीन कला अपनी धार को और मजबूती देने के लिए एक प्राणनाथ माघो की पुस्तक आती, थोड़ा महंगी है लेकिन बहुत अच्छी किताब है। फिर यूरोपियन चित्रकला का इतिहास, ये पीजीटी की वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पीजीटी वाले लेना चाहें तो ले सकते हैं। पाश्चात्य कला डॉक्टर ममता चतुर्वेदी, ये भी किताब पीजीटी वालों के लिए है। तो ये 2 किताबें पीजीटी के लिए अनिवार्य हैं, और अगर लेना चाहें तो पीजीटी वाले भी ले सकते हैं। लेने को आप 10 किताबें ले लें, लेकिन पढ़ना आपको जिस मजबूती से है वो आप पर निर्धारित करता है। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर रुकता है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगली वीडियो हमारी फुल कोर्स पर आधारित होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो ऑनलाइन पेमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं और अच्छी तैयारी को अपना माध्यम बना सकते हैं। तो आने वाले समय में आपको इस चीज़ की जानकारी अवश्य मिलेगी कि जो इस ग्रुप के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है कितना दमदार और शानदार है।
तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं और अपने यार दोस्तों को इस ग्रुप से जोड़ने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।